भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के शहरियों को निकालना शुरू किया। यहां से पाकिस्तानी वापस लौटे और पाकिस्तान के अंदर भारतीय शहरी वापस लौटे। किसी को कोई वीजा नहीं मिलेगा, खुलकर अनाउंसमेंट कर दी गई। कई लोग इसमें फंसे और इन सब के दरमियान पाकिस्तान की खातून और एक सीआरपीएफ का एहलकार काफी सुर्खियों में आया। वो सीआरपीएफ एहलकार जिसकी अहलिया पार जाने से पहले या घर वापसी से पहले जिसको यहां से निकाला गया, तो वो नम आंखों के साथ भारत सरकार से उसे यहां रहने दिया जाए अपील कर रही थी। लेकिन देर रात गई एक और हुक्मनामा सीआरपीएफ की तरफ से जारी हुआ, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि गलतियां उसके शौहर की तरफ से हुई हैं, यानी सीआरपीएफ एहलकार, और अब इस सीआरपीएफ एहलकार को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। मुनीर अहमद जो 41वीं बटालियन में खिदमत अंजाम दे रहा था, इल्जाम यह है कि शादी तो उसने की है, लेकिन जो रस्मी कार्रवाइयां करनी होती हैं वो पूरी नहीं की गई। डिसमिसल का ये ऑर्डर उस वक्त आया जब मुनीर खान, जिसने शादी की और उसके बाद शादी छुपाने का भी इस पर इल्जाम है, और आप सबको याद होगा कि यह मसला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी पहुंचा, तो एडवोकेट अंकुर शर्मा के मुताबिक सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में उन्होंने तमाम रस्मी कार्रवाइयों के लिए कागजात जमा कराए। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि 15 दिनों का वक्त हुकूमत को मांग दिया गया है कि आप जवाब दें इस तरह के केसेस पर। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई कि उन्होंने सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में कागजात जमा कराए थे, अभी वहां से अप्रूवल नहीं मिला था। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मुनीर उस एजेंसी में काम कर रहे हैं जो नेशनल सिक्योरिटी में कलीदी किरदार अदा करती है सीआरपीएफ में, और वो रस्मी कार्रवाई अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन अभी इजाजत नहीं मिली थी, कागजात पेंडिंग थे। इसी दौरान कहा जाता है कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए एक मुख्तसर तकरीब की, निकाह किया, और बाद में मिनहाल खान नाम की इस लड़की को यहां लेकर भी आए, जिसको आप कौमी सलामती के लिए खतरा या खदशात का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन पर दो चीजें हैं, अब तो ये अदालत में भी चल रहा है, ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। इनका वीजा एक्सपायर हुआ था मार्च 2022 को, और इनके मुताबिक जी इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया था, इसलिए वो नहीं चली गई थी। और गवर्नमेंट का मानना है कि वो इलीगली यहाँ पर थी, उनका वीजा खत्म हो गया था, उन्हें जाना पड़ता था, और ये सीआरपीएफ के जवान साहब ने उन्हें अपने घर में रखा था। इस वजह से भी एक सिक्योरिटी का मामला यहाँ पर बना। और दूसरा ये कि जो कोडल फॉर्मेलिटीज थी सीआरपीएफ एक्ट के तहत और सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद रात देर गए सीआरपीएफ के जवान को अब नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। और एक मैसेज क्लियर कर दिया गया कि जनाब, वर्दी में बड़ी चीजें होती हैं कि आप सबसे ज्यादा कानून पर अमल दरामद करें, कानून से बाहर आएंगे तो सूरत हाल इसी तरीके की बनेगी।